वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द सिंबल एंड केमिकल फार्मूला कि सिंबल और केमिकल फार्मूला क्या है। सिंबल जो है द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। एक एलिमेंट के यानी शॉर्टेस्ट नेम को क्या कहते हैं? सिंबल यानी इलामत कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की जो सिंबल होता है यानी O, कार्बन के लिए यानी C, हाइड्रोजन के लिए यानी मकसद H और कैल्शियम के लिए यानी C है और सोडियम के लिए N है। क्लियर? यानी द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंबल। यानी एलिमेंट के लिए यानी मुख्तसर तरीन जो नाम होता है इसको हम सिंबल कहते हैं। और बाद जो हमारे पास यानी केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला जो है इज यूज फॉर द फुल नेम ऑफ ए कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल। सिंबल की मदद से एक कंपाउंड के फुल नाम के लिए जो इस्तेमाल होता है यानी इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। और ये केमिकल फार्मूला जो हमें टेल अस यानी हमें ये बताता है द टाइप ऑफ एटम्स यानी प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। कंपाउंड में यानी मौजूद एटम्स की जो टाइप्स होते हैं हमें ये बताता है। और नंबर 2 जो है यानी कंपाउंड में जो मौजूद मुख्तलिफ एटम्स की जो रेशियो होती है हमें ये बताते हैं कि इस एटम में यानी इसमें इन कंपाउंड में जिसके एटम्स के दरमियान जो रेशियो होता है यानी ये कितना होता है। ये द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज NaNO3 है और ग्लूकोज के लिए जो है यानी C6H12 है। और इसके बाद जो है इसके टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला है। और एक हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट फार्मूला। ये फार्मूला जो है शो द सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो मौजूद होते हैं इस एटम्स की जो तादाद हमें सिर्फ इसकी जो सिंपलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट जो होल नंबर की जो रेशियो हमें यह बताता है। इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है CH2O। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमें यह बताता है कि यानी कंपाउंड में मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं इस एक्चुअल तादाद जो हमें बताता है यानी इस फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 है। क्लियर? यानी मींस के सिंबल क्या है? सिंबल हमारे पास जो है द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। इसको हम सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंबल फॉर ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के लिए जो सिंबल होता है यानी O और कार्बन के लिए जो सिंबल शॉर्टेस्ट नेम होता है वो C है। और इसके जो लिए जो शॉर्टेस्ट नेम होता है हाइड्रोजन के लिए वो है यानी H। क्लियर? और क्लोरीन के लिए जो है वो है Cl। क्लियर? यानी मींस द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो शॉर्टेस्ट नेम होती है इसको हम सिंबल कहते हैं, इलामत कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए जो है वो यानी ये एलिमेंट है और इसकी जो शॉर्टेस्ट नेम है वो O है और इसकी जो शॉर्टेस्ट नेम है वो C है। हाइड्रोजन के लिए जो H है और क्लोरीन के लिए Cl है। इस शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट को क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास यानी केमिकल फार्मूला है कि केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला यानी इट इज यूज्ड फॉर फुल नेम ऑफ ए कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल के मदद से is called chemical formula। यानी it is used for the full name of a compound with the help of symbol। सिंबल की मदद से एक कंपाउंड के पूरे नाम के लिए यानी इस्तेमाल होता है। यानी केमिकल फार्मूला जो है यानी सिंबल की मदद से सिंबल की मदद से एक कंपाउंड के पूरे नाम के लिए यानी इस्तेमाल होता है। और ये या the symbolic representation of a molecule of a compound। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं।
क्लियर? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल जो इलामती तौर पर यानी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम यानी केमिकल फार्मूला कहते हैं। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को यानी इलामती तौर पर यानी सिंबॉलिकल यानी तौर पर यानी रिप्रेजेंट किया जाए, इसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ये जो फार्मूला जो है दिस फार्मूला जो है फार्मूला टेल्स अस, हमें ये बताता है नंबर 1 टाइप ऑफ एटम यानी टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, यानी कंपाउंड में जो एटम यानी मौजूद होते हैं यानी इसके टाइप हमें बताता है। नंबर 2 जो है रेशो हमें बताता है, यानी एक कंपाउंड में मौजूद एटम के दरमियान जो रेशो होता है हमें यह बताता है, यानी द रेशो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स होते हैं इसके दरमियान जो रेशो होता है हमें यह बताता है केमिकल फार्मूला। यानी केमिकल फार्मूला जो है इट इज यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ ए कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल के मदद से एक कंपाउंड के पूरे नाम के लिए इस्तेमाल होता है। और या द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। और ये फार्मूला जो है दिस फार्मूला टेल्स अस द टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की जो टाइप है वो हमें बताता है, और एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स होते हैं और इसके दरमियान जो रेशो होता है हमें यह बताता है। क्लियर? और फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट है, केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट is NaNO3, या chemical formula of the sodium nitrate is NaNO3 और chemical formula of glucose is C6H12O6। यानी ये फार्मूला जो है यानी एटम की जो टाइप है कि ये सोडियम है और ये नाइट्रेट है, यानी इसकी टाइप हमें बताता है, और इसके दरमियान जो रेशो है यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इसके दरमियान जो रेशो हमें ये बताता है कि कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितना 6 है। और इस कंपाउंड में मौजूद एटम के दरमियान जो रेशो हमें ये बताता है कि इसमें 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। क्लियर? और इसके जो टाइप्स है हमारे पास एक है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा है हमारे पास यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है एक कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, यानी ये फार्मूला जो होता है एम्पिरिकल फार्मूला यानी एक एटम में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं यानी इसकी जो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो है हमें ये बताता है। फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला इज यानी types of chemical formula की जो टाइप्स है एक है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? यानी एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा है हमारे पास यही मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला दिस फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड सिंप्लेक्स फार्मूला, इस फार्मूले को हम सिंप्लेक्स फार्मूला भी कहते हैं। यानी these फार्मूला यानी जाहिर करता है these फार्मूला शो the smallest whole number ratio of the
of the atoms of the different elements present in a compound is called empirical formula. Empirical formula, it is also called simplest formula. This formula shows the smallest whole number ratio of the atoms of the different elements present in a compound. एक compound में यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, इसकी जो स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी शो करता है. फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला जो है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज CH2O. यानी ये एम्पिरिकल फार्मूला है यानी ग्लूकोज का, यानी ये जो है हमें यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है यानी इसके दरमियान जो रेशो है कि यानी 1:2:1 सी होल नंबर की जो रेशो है यानी ये फार्मूला हमें ये जाहिर करता है. यानी दिस फार्मूला शो the smallest whole number ratio of the atom of your different elements present in a compound. एक कंपाउंड में मौजूद यानी मुख्तलिफ अनासिर के जो एटम्स होते हैं इसकी स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है हमें जाहिर करता है. फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला जो है यानी ग्लूकोज की CH2O यानी इसके दरमियान जो रेशो होता है 1:2:1 है. यह है एम्पिरिकल फार्मूला. और इसके बाद जो है यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी HO यानी मींस कि 1:1 यानी ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसकी जो एम्पिरिकल फार्मूला है HO मींस कि ये हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर की जो रेशो है हमें ये यानी जाहिर करता है. इस फार्मूले को हम एम्पिरिकल फार्मूला देते हैं. यानी दिस फार्मूला शो द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड. एक कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं इसके स्मॉलेस्ट जो होल रेशो नंबर है हमें इन्हीं शो करते हैं. क्लियर? इस फार्मूले को हम एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट फार्मूला. क्लियर? और इसके बाद जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला. कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला This formula shows the actual means वाकई असली actual numbers of atoms, actual numbers of atoms, atoms of the elements present in a compound. is called molecular formula. इसको हम molecular formula यानी और दूसरा टाइप है केमिकल फार्मूला का जो दूसरा टाइप है इसको हम यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी ये फार्मूला जो है शो दिस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड. एक कंपाउंड में मुख्तलिफ अनासिर के जो एटम्स होते हैं इसमें जो एक्चुअल जो मौजूद यानी वाकई जो मौजूद एटम्स है हमें यह शो करता है. इस फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं. यानी वो फार्मूला जो एक एटम यानी मुरक्कब एक कंपाउंड में जो मुख्तलिफ किस्म की जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और इसकी एटम्स की तादाद जो है हमें एक्चुअल शो करता है. इस फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं. यानी वो फार्मूला which show the actual number of atoms of the different
ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो मौजूदा मुख्तलिफ अनासर के जो एटम्स है इसकी एक्चुअल वाकई जो तादाद है हमें शो करता है। इस फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज जो है ये तो ये एम्पिरिकल फार्मूला जो हमें इसको स्मॉलेस्ट होल नंबर की रेशियो जो है हमें जाहिर करता है, शो करता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। और ये जो है यानी एक कंपाउंड में जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसकी जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है वो शो करता है कि इसमें 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो शो करता है, इस फार्मूले को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और हाइड्रोजन परऑक्साइड है हमारे पास, हाइड्रोजन परऑक्साइड है और ये इसकी एक्चुअल जो तादाद होती है इस कंपाउंड में जो एटम्स की एक्चुअल तादाद होता है वो है यानी H2O2 मींस कि 2:2 यानी इसमें एक्चुअल तादाद 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। इस एक्चुअल नंबर जो शो करता है इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मींस कि दिस फार्मूला शो the actual number of atoms of the different elements in a compound। एक कंपाउंड में मुख्तलिफ अनासर की जो एटम्स की जो एक्चुअल तादाद यानी मौजूद होते हैं, इस फार्मूले को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है यानी ये कंपाउंड जो है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है। इस फार्मूले को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? और दूसरा है इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ये एक्चुअल नंबर है। इस कंपाउंड में एटम्स की जो एक्चुअल नंबर होती है इस फार्मूले को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये था अबाउट द सिंबल एंड केमिकल फार्मूला। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।